गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आपका मन 9 पर। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस खबरों का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। पहले से बढ़ा हुआ किचन का खर्च आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। अनाज और सब्जियां पहले से ही महंगे थे, इसके बाद दालों की महंगाई शुरू हुई और अब खाने का तेल भी महंगा होना शुरू हो गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि खाद्य महंगाई की स्थिति तभी काबू में आएगी जब मानसून की बरसात फसल का साथ देगी। शुक्रवार को ही सरकार ने थोक महंगाई के आंकड़े भी जारी किए। मई के दौरान देश में थोक खाद्य महंगाई दर बढ़कर 7.4% तक पहुंच गई। खाद्य महंगाई को बढ़ाने में आलू, प्याज, अनाज और दालों का सबसे ज्यादा योगदान रहा। अब आपको विदेशी आटा नहीं खाना होगा, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि घरेलू जरूरतों को पूरा करने और कीमतों को स्थिर रखने के लिए देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार मौजूद है। इसलिए सरकार ने गेहूं के आयात शुल्क में बदलाव करने से इनकार किया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग गेहूं के बाजार मूल्य पर बारीकी से नजर रख रहा है। 2024 के दौरान विभाग ने 11.2 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का अनुमान जताया है। एफसीआई ने 11 जून तक करीब 2.66 करोड़ टन अनाज खरीदा है। आपको बता दें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए अनुमानित 1.84 करोड़ टन की आवश्यकता को पूरा करने के बाद जरूरत पड़ने पर बाजार में हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त गेहूं स्टॉक उपलब्ध होगा। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वित्त मंत्रालय ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स और इनका अनुपालन बोझ कम करने के लिए इंडस्ट्री बॉडी से सुझाव मांगे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट 22 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा। सरकार की योजना कर प्रोत्साहन, कटौतियों और छूटों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने, साथ ही कर दरों को युक्ति संगत बनाने की है। ईपीएफओ ने ईपीएफ खाते से एडवांस पैसा निकालने के नियमों में बदलाव किया है। ईपीएफओ ने तत्काल प्रभाव से कोविड-19 एडवांस विंडो को बंद करने की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी के दौरान ईपीएफ सदस्यों को नॉन रिफंडेबल एडवांस की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। कोविड-19 महामारी अब खत्म हो गई है, इसलिए ईपीएफओ ने इस एडवांस सुविधा को तुरंत बंद करने का फैसला लिया है। श्रम मंत्रालय ने कोरोना वायरस संबंधित वित्तीय इमरजेंसी को पूरा करने के लिए ईपीएफ खाते से नॉन रिफंडेबल एडवांस की सुविधा शुरू की थी। इससे पहले ईपीएफ सदस्यों को केवल एक बार ही एडवांस ले सकते थे। खाद्य वस्तुओं, खासकर सब्जियों और निर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण थोक महंगाई दर मई में लगातार तीसरे महीने बढ़कर 2.61% हो गई। WPI आधारित महंगाई अप्रैल में 1.2% थी। मई 2023 में शून्य से नीचे 3.61% थी। मई में महंगाई दर बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य वस्तुओं, खाद्य उत्पादों के निर्माण, कच्चे तेल और नेचुरल गैस, खनिज तेल आदि की कीमतों में वृद्धि होना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने खुदरा निवेशकों को डेरिवेटिव में कारोबार करने को लेकर आगाह किया है। एनएससी ने कहा कि खुदरा निवेशकों को म्यूचुअल फंड के जरिए शेयरों में निवेश करना चाहिए। एनएससी ने कहा कि डेरिवेटिव व्यापार केवल उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो जोखिम को पूरी तरह से समझते हैं और उनसे निपटने की क्षमता रखते हैं। जिन लोगों में ये समझ या जोखिम उठाने की क्षमता नहीं है, उन्हें डेरिवेटिव कारोबार से बचना चाहिए। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में खुदरा महंगाई औसतन 4.5% रहेगी। मानसून की सामान्य स्थिति को देखते हुए खाद्य महंगाई में नरमी आने की उम्मीद है, जबकि गैर खाद्य महंगाई में वृद्धि होने की संभावना है। जिन्स कीमतों में नरमी के कारण इसके नरम रहने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि सीपीआई आधारित महंगाई दर मई में मामूली रूप से घटकर 4.75% हो गई, जो अप्रैल 2024 में 4.8% थी। ऑटो कंपनियों को अगले 3 साल में कार्बन उत्सर्जन में 30% की कमी लाना होगा। ऐसा न करने वाली ऑटो कंपनियों को कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स के तहत बड़ा जुर्माना देना होगा। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए ऑटो कंपनियों को अपना खर्च बढ़ाना होगा। इस वजह से गाड़ियों के और महंगा होने की आशंका बढ़ गई है। भारत स्टेज 4 उत्सर्जन नियम लागू होने के बाद से कारों के दाम में 30% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। हुंडई मोटर इंडिया ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन आयोनिक 5 को रिकॉल किया है। चार्जिंग यूनिट में समस्या के कारण कंपनी ने 1744 यूनिट को वापस बुलाया है। 21 जुलाई 2022 से 30 अप्रैल 2024 के बीच निर्मित वाहनों में ये समस्या आई है। कंपनी ने कहा कि इस कमी को मुफ्त में दूर किया जाएगा और ग्राहकों को इसके लिए कोई भी राशि खर्च नहीं करनी होगी।
भारतीय जीवन बीमा निगम अब हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में भी उतरने की तैयारी में है। इसके लिए LIC प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का अधिग्रहण करने पर विचार कर रही है। कोविड-19 महामारी के बाद हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसे देखते हुए कंपनियों की रुचि भी इस सेगमेंट में बढ़ी है। अब आप जल्द ही हिसार हवाई अड्डे से उड़ान भर सकेंगे। अगस्त में हिसार से चंडीगढ़ और 5 अन्य स्थानों के लिए उड़ानें शुरू की जाएंगी। महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे से निर्धारित उड़ान मार्गों में चंडीगढ़ के अलावा अयोध्या, अहमदाबाद, जयपुर और जम्मू के लिए उड़ानें शामिल होंगी। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार और एयरलाइंस एयर एविएशन लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड करें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। पूरे साल आपका कितना टैक्स कटा? आपने टैक्स बचाने के लिए कहां-कहां निवेश किया? अरे इस साल तो आपने बदली थी नौकरी, तो हाथ में होंगे 2 फॉर्म 16। तो इन सब का हिसाब किताब देने का वक्त आ गया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का वक्त आ गया है और आपके मन में उठ रहे हैं जितने सवाल, कौन सा फॉर्म है आपके लिए? आपको फॉर्म 16 नहीं मिला तो क्या करें? फॉर्म 16 मिला है तो उसकी कौन सी जानकारी आपको 26A से मैच करवानी है? जुड़िए मनी 9 के साथ ताकि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को समझने में आपको ना हो कोई भी परेशानी। शनिवार को 7 बजे मनी 9 पर हम देंगे आपके सारे सवालों का जवाब।